हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं शुभंकर झा आपके लिए फिर से एक बार आपके प्यारा सा चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे लाया हूँ एक प्यारा सा लेक्चर आपके लिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन एंड उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन दो मेन टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसका मीनिंग होता है कि पॉलिनेशन विद इन प्लांट, है ना, ये बताया था। और क्रॉस पॉलिनेशन में बताया था कि पॉलिनेशन इन बिटवीन टू प्लांट्स, लेकिन स्पीसीज क्या रहता है, सेम रहता है। सेल्फ पॉलिनेशन में भी मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, जिसमें आपने ऑटोगेमी पढ़ा था और जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है सेल्फ मैरिज, यानी पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन। एंड दूसरा था जीटोनोगेमी, मतलब नेबरिंग। जीटोनोगेमी का मतलब होता है नेबरिंग, यानी पड़ोसी। ठीक है। तो पॉलिनेशन इन बिटवीन two flowers belonging to same mother plant, and that is the cross pollination। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपने देखा था जीनोगेमी, और जीनोगेमी में बताया था आपको pollination occurs in between two mother plants belonging to same species। एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बताया था मैंने थोड़ा सा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। आगे आपका टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। बहुत से बच्चों का ऐसा क्वेश्चन था कि सर बोर्ड के बेसिस पे जो हमारे पीपीटीज है वो नहीं बन पाते हैं, हमें लेक्चर नहीं मिल पाता है। तो चलिए आपके लिए मैंने बोर्ड के बेसिस पे जो है पीपीटी बनाया है, आप इसे देखिए और आपका जो एजुकेशन है उसे आप बेहतर से बेहतर बनाइए। और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ और मैं हर संभव इसके लिए कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पॉलिनेटर्स के बारे में। तो अब आप सोचेंगे ये पॉलिनेटर्स क्या होता है? तो बच्चों, द ऑर्गेनिज्म, द एजेंट, द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर परफॉर्मिंग, है ना, जो परफॉर्म कर रहा, तो रिस्पॉन्सिबल एंड विच आर परफॉर्मिंग पॉलिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनेटर्स। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई बर्ड आया आपके यहाँ पे, आपके किसी एक फ्लावर पे विजिट किया, वहाँ से नेक्टर पिया, तो उनके पैर में, शरीर में पोलन ग्रेन्स लग गए। वहाँ से जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे विजिट करने जाएगा, सेम स्पेसीज के सेम प्लांट्स में, तो उसके जो पोलन ग्रेन्स है कुछ वहाँ पे डस्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे, स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो ना चाहते हुए भी, मीन्स उनको कोई इनसे रोल नहीं है कि वो पर्टिकुलरली यही काम करने के लिए आए थे, लेकिन बाय चांस जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, या फिर हवा चल रहा है तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़ के कहीं और गया, किसी अदर प्लांट पे, किसी अदर फ्लावर पे सेटल हो गया, सेम स्पेसीज का था, तो वहाँ पे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो आज हम पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दो मेन टाइप्स, अबायोटिक पढ़ेंगे, बायोटिक पढ़ेंगे, एंड उसके सब टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक पॉलिनेशन में जो है हमारा क्या रहने वाला है, पॉलिनेटर्स रहने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेटर्स के बारे में। पॉलिनेटर्स यानी क्या? द कैरियर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, एंथर से पोलन ग्रेन्स को कहाँ पे पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स को कहाँ पे पहुँचा रहे हैं, स्टिग्मा पे। तो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेटर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हनी बी जो है क्या कर रहे हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे विजिट कर रहे हैं, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ, एंथर से स्टिग्मा पे। तो इसमें आपको दो मेन एजेंट्स मिलते हैं। एक तो आपको अबायोटिक एजेंट्स मिलते हैं, यानी कि हवा हो गया, वाइंड यानी क्या, हवा, वाटर है ना, तो पानी में होगा पॉलिनेशन, या फिर हवा के करंट के कारण पॉलिनेशन होगा। बायोटिक एजेंट्स है तो उसमें बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैट है, स्नेल है, एवं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, सभी के सभी क्या है, पॉलिनेटर्स है। तो आपके हैप्पी फेस के लिए, आपकी खुशी के लिए यहाँ पे एक प्यारा सा एनिमेशन आपको दिख रहा होगा पॉलिनेटर्स का। ओके, तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो बात करेंगे हम पॉलिनेटर्स में किसका, अबायोटिक एजेंट्स का। यानी कि अबायोटिक एजेंट कौन सा, तो नॉन लिविंग। अबायोटिक, अ मतलब अपोजिट एंड बायोटिक मतलब लिविंग, तो लिविंग के अपोजिट कौन है, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग एजेंट जैसे कि क्या है, वाइंड एंड वाटर। तो पहला जो है वो है पॉलिनेशन बाय वाइंड, यानी एयर के हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बच्चों याद रखना है आपको।
क्या याद रखना है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉलिनेशन अगर वाइंड के हेल्प से हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनेमोफाइली। क्या बोलेंगे बच्चों? एनेमोफाइली, याद रखना है। तो चलिए ये प्यारा सा एनिमेशन आपके लिए, आपके हैप्पी फेस के लिए, आपके जैसा ही ये एनिमेशंस भी मुस्कुरा रहा है, खिला खिला दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हवा के कारण किस तरह से पोलन ग्रेन्स जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है वो उड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट जो है वो क्या होते हैं, क्रॉप प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। व्हीट है, राइस है, कॉर्न है, राय है, बार्ली है, ओट्स है, इन सब का जो पॉलिनेशन होता है वो हवा यानी कि एयर करंट के कारण होता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, एनेमोफाइलस प्लांट कहलाएंगे। पाम, पाम यानी जो नारियल वगैरह जैसे होते हैं उनमें भी पॉलिनेशन जो है आपके किसके हेल्प से हो रहा है, वाइंड के हेल्प से हो रहा है। मतलब किसके हेल्प से, एयर के हेल्प से हो रहा है। चलिए पॉलिनेटर्स की बात कर रहे हैं, और पॉलिनेटर्स में हमने अभी अभी पढ़ा था किसके बारे में, वाइंड पॉलिनेशन के बारे में। तो बच्चों वाइंड पॉलिनेशन में क्या क्या होना चाहिए, एडप्टेशन। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि हवा को क्या ज़रूरत है, हवा को दिखना चाहिए क्या, फ्लावर मतलब दिख रहा है तभी हवा वहाँ से जाएगा, ज़रूरी नहीं है। फ्लावर का साइज छोटा भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है। वो कलरफुल रहे या ना रहे, उसमें नेक्टर प्रेजेंट रहे या ना रहे, फ्रैग्रेंस रहे या ना रहे, उससे उसको क्या लेना देना है क्या नहीं, क्योंकि वो अबायोटिक है ना, उसके पास कहाँ सेंस है ये सब चीज़ों का। तो पॉलिनेटर्स जो है जिसमें एडप्टेशन की हम बात कर रहे हैं, किसमें एडप्टेशन की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं किसमें, एनेमोफाइलस में। एनेमोफाइलस मतलब वाइंड यानी एयर के कारण जिस फ्लावर में पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो फ्लावर स्मॉल होना चाहिए, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब एकदम इग्नोर करने वाला, ध्यान ना देने वाला। जैसे देखो घास वगैरह, ग्रास वगैरह के जो फ्लावर्स होते हैं उस पर आप ध्यान देते हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते, तो इनकॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, कलरलेस रहेगा, किसी भी तरह का कोई नेक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा, किसी भी तरह का कोई खुशबू प्रेजेंट नहीं रहेगा, मीन्स फ्रैग्रेंस नहीं रहेगा। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर आपका पतंग बहुत हेवी हो जाएगा तो क्या वो हवा में उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। तो बच्चों अगर आपका पतंग नहीं उड़ पाएगा, जब आप उड़ाने की कोशिश करोगे तो भी, तो सोचिए अगर वेट ज़्यादा रहेगा पोलन ग्रेन्स का तो क्या वो उड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं उड़ पाएगा। तो इसीलिए पोलन ग्रेन्स का वेट कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। क्यों ड्राई होना चाहिए? क्योंकि अगर वो गीला रहेगा तो किसी भी चीज़ से जाके चिपक जाएगा, है ना। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स बनना चाहिए। आपने पिछले एनिमेशंस में देखा होगा कि पोलन ग्रेन जब हवा में उड़ रहा है तो मुझे बताइए उसका क्या जो मतलब कोई गारंटी है कि वो जाके पर्टिकुलरली स्टिग्मा पे ही गिरेगा? नहीं, वो कहीं और भी जाके गिर सकता है। मतलब लॉस होने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए पोलन ग्रेन्स का नंबर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, स्टिग्मा क्या होनी चाहिए, फिदरी होनी चाहिए। स्टिग्मा क्यों फिदरी होनी चाहिए, तो आपको बताता हूँ। स्टिग्मा फिदरी इसलिए होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा फिदरी रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो ट्रैप होगा। समझ लीजिए कि ये स्टिग्मा है और ये स्टिग्मा क्या है, फिदरी है। ये स्टिग्मा फिदरी है, यहाँ पे मैंने पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ते उड़ते आया, तो उड़ते उड़ते आएगा तो क्या हो जाएंगे, इसमें सब फंस जाएंगे, इसमें सब ट्रैप हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो जितना बड़ा स्टिग्मा रहेगा, फिदरी रहेगा, उतना ज़्यादा पोलन ग्रेन्स वो ट्रैप करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टिग्मा कैसा है, फिदरी है, और एंथर कैसा है, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, तो वर्सेटाइल में एंथर में क्या रहेंगे, जैसे देखिए ये फिलामेंट्स है और ये एंथर, ये इस तरह से। तो ये हवा में क्या रहेगा, ऐसे झूलते रहेंगे, हवा में झूलते रहेंगे, हवा के कारण झूलते रहेंगे, जिससे पोलन ग्रेन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्प्रेड होगा। तो इससे क्या होगा, पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। स्टेमेंस एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करंट। तो जो स्टेमेंस है, स्टेमेन में कौन आता है, एंथर एंड फिलामेंट्स, उस पार्ट को हम स्टेमेन बोलते हैं। और स्टिग्मा ये क्या होना चाहिए, फ्लावर के बाहर एक्सपोज होना चाहिए, तभी पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। The pollen of wind pollinated plants are most frequently associated with symptoms of fever। तो जो प्लांट्स क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जो प्लांट्स
एयर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, एयर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, तो हवा में उनका पोलन ग्रेन स्प्रेड होता है। आपको सर्दी, खांसी, फीवर ये सब जो आ जाते हैं ना, वायरल जो हो जाता है ना, इनमें इनका भी रोल होता है, ये तो आपको पता ही नहीं होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशंस वीडियो में हम देते रहेंगे, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करते रहिए। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि अभी अभी हमने पढ़ा है एनेमोफाइलस यानी कि वाइंड पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम पॉलिनेटर्स और उसके एडेप्टेशन में आपको दिखा रहे हैं कि एक बढ़िया प्यारा सा फूल है, खिला खिला चेहरा आपके जैसा, ठीक है, और उसके साइड में आपको पानी दिख रहा होगा, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनेशन किसके द्वारा होने वाला है, वाटर के द्वारा होने वाला है। ओके, तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होने वाला है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइली। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइली। एंड उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइलस। तो अगर देखा जाए तो टोटल 30 जेनरा है, 30 जेनरा आर प्रेजेंट, जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते किसके हेल्प से, वाटर के हेल्प से। कुछ एक्वेटिक मोनोकॉट्स है, एग्जाम्पल यहाँ पे वैलिसिनेरिया है, जूस्टेरा है, जूस्टेरा को ही सीवीड्स भी बोला जाता है, और उसके साथ साथ क्या है, सिराटोफाइलम है। तो एक एक करके हम जो है इसको क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो क्या एडप्टेशन होना चाहिए, अगर पानी में फ्लावर है और पानी के हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है, तो फ्लावर में क्या क्या एडप्टेशन होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान में रखो, जैसे आपका वाइंड था जो अबायोटिक है, उसको कोई सेंस नहीं है कलर का, स्मेल का, वैसे ही आपके ए वाटर को भी कौन सा सेंस है कि ये कलरफुल होना चाहिए, फ्रैग्रेंस होना चाहिए, है ना। तो इसमें भी फ्लावर्स का साइज स्मॉल ही रहेगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस ही रहेगा। और अब ये पेरियंथ क्या होता है, पेरियंथ के बारे में आप समझिए। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्लावर में एक ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे होता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि उसमें कलरफुल ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम पेटल्स बोलते हैं, और कंप्लीट स्ट्रक्चर को कोरोला बोलते हैं। तो ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है, ये डिफ्रेंशिएटेड है। अच्छा, ये तो आपको नॉर्मल दिखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कैलिक्स एंड करोला का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ये स्टॉक में सीधा आपको कुछ इस तरह का पार्ट दिखेगा, जिसमें आपको कैलिक्स एंड करोला का डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखेगा। तो अगर ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखता है, तो इसको बोला जाता है टेपल्स, इसको बोला जाता है टेपल्स। क्या पहले आपने क्या पढ़ा था, सेपल्स, ग्रीन वाला पोर्शन सेपल्स, और रेड वाला पोर्शन पढ़ा था आपने पेटल्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, टेपल्स, ठीक है। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन था तो उसको आपने बोला था कैलिक्स, रेड वाले पोर्शन को बोला था कोरोला, बोला था। तो यहाँ पे कैलिक्स कोरोला में डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, पेरियंथ बोला जाता है। बच्चों मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके बोर्ड में के पेपर में आप टॉप करोगे। चलिए, इसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से मार्क्स लाएंगे आप 100%। अच्छा, फ्लोरल पार्ट्स कैसे होना चाहिए, अनवेटेबल, मतलब गीला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, गीला हो जाएगा तो उसर जाएगा ना, तो पानी के रिपेलेंट होना चाहिए उसके सरफेस। पोलन ग्रेन्स जो है क्या होना चाहिए, लॉन्ग है, अनवेटेबल है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में एक म्यूसिलेज की कवरिंग है, और म्यूसिलेज की कवरिंग होने के कारण वो पानी अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रेगरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है फ्लावर में, क्योंकि वाटर को कहाँ ये सब सेंस है। तो यहाँ पे तो आपने जनरल पढ़ लिया एडाप्टेशन किसके बारे में, हाइड्रोफाइली फ्लावर में क्या क्या एडाप्टेशन होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोफाइली में भी, यानी वाटर के हेल्प से जो पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें भी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। तो पहला जो है वो है हाइपोहाइड्रोफाइली। अब ये हाइपोहाइड्रोफाइली वाला कंडीशन क्या है, इसके बारे में आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिनेशन जो होने वाला है वो पानी के सरफेस के नीचे होने वाला है, पानी के सरफेस के नीचे होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, आपको सिंपल अगर डायग्राम में दिखाने जाए तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये मेल फ्लावर है, ये ऊपर रहेगा, और यहाँ पे जो है ये फीमेल फ्लावर नीचे रहेगा। यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है, अब ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बन रहा है वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 नीचे आएगा। तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, अंडर द वाटर। पॉलिनेशन क्या हो रहा है, अंडर द वाटर। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफाइली। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो,
हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो, ठीक है। और हाइड्रोफाइली यानी कि पानी के नीचे, फाइली मतलब प्लांट और हाइड्रो मतलब वाटर एंड हाइपो मतलब बिलो, बिलो मतलब नीचे। तो अगर पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफाइली। Pollination occurs below the surface of water. Here, pollen grains are heavier than water. अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा था वाइन पॉलिनेशन में कि पोलन ग्रेन्स का वेट लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। लेकिन हाइपोहाइड्रोफाइली में आप क्या पढ़ोगे कि पोलन ग्रेन्स का वेट हेवी होना चाहिए, तभी तो पानी के सरफेस के ऊपर से वो नीचे जाएगा। हल्का रहेगा तो पानी में ही तैरते रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंक डाउन होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, तभी तो स्टिग्मा पे जाएगा और फीमेल फ्लावर के साथ वो क्या करेगा, पॉलिनेशन कर पाएगा। एग्जाम्पल है जूस्टेरा, जिसे सी ग्रास भी बोला जाता है। इसका पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है। ये प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सर्कल में आपको पोलन ग्रेन्स दिखाया है और उसमें उसके साइड में आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। इसमें एग्जाइन नहीं होता है। क्यों एग्जाइन नहीं होता है? क्योंकि एग्जाइन जो है आपके रफ़ एंड टफ़ इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबिलिटी देता है पोलन ग्रेन्स को। लेकिन पानी के अंदर कौन सा उनको रफ़ एंड टफ़ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ईपी हाइड्रोफाइली। आपने देख लिया हाइपो हाइड्रोफाइली यानी पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन हो रहा था, तो आपने पढ़ा हाइपो हाइड्रोफाइली। अब हो सकता है कि कोई यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपके मेल फ्लावर, यानी कि समझ लो सीधा सीधा एंथर, ठीक है। एंड यहीं पे आपको उसी प्लांट में हो सकता है कि दूसरा फ्लावर रहेगा और ये दूसरा फ्लावर जो रहेगा वो क्या रहेगा, फीमेल फ्लावर। ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएगा, सरफेस के ऊपर। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे पानी के ऊपर जाने वाला, यानी ये पानी का लेवल है और ये फ्लावर है और ये जो है पोलन ग्रेन्स नीचे से ग्रीन वाले पार्ट यानी मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि पोलन ग्रेन्स कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर के तरफ जा रहा है। तो पानी में पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, सरफेस के ऊपर। पानी में पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, सरफेस के ऊपर। तो ईपी हाइड्रोफाइली का मतलब क्या हो गया कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पॉलिनेट करेगा, तो स्टिग्मा को सरफेस, पानी के सरफेस पे करेगा। तो पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल कौन सा है, वैलिसिनेरिया सबमर्ज डायोसियस प्लांट्स है, जो फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट्स है। फीमेल फ्लावर जो है कहाँ पे रहता है, वाटर के सरफेस पे रहता है, और मेल फ्लावर जो है उसको नीचे प्रेजेंट रहता है, जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म करता है। और पोलन ग्रेन जो है धीरे 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 ऊपर आ जाता है, मेल फ्लावर भी ब्रेक होके ऊपर आ जाता है और उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलने के बाद जो फीमेल फ्लावर है उस फीमेल फ्लावर को क्या कर देता है, पॉलिनेट कर देता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये मेल फ्लावर ये ऊपर आ चुका है, उसके नीचे फीमेल फ्लावर है जो टेम्परली ऊपर आ रहा है, परमानेंटली ऊपर है वो, और जो मेल फ्लावर है वो टेम्परली ऊपर आता है। तो यहाँ पे वैलिसिनेरिया है, उसी का एनिमेशन आपको दिख रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है आपको, लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और आपके फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक से ये डायग्राम लिया गया है जिसमें आपको फीमेल फ्लावर ऊपर दिख रहा है, मेल फ्लावर जो है आपको नीचे दिख रहा है, और वाटर लेवल भी आपको दिख रहा है, या नीचे से जो है पोलन ग्रेन्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। दैट मीन्स द ईपी हाइड्रोफाइली। तो अब एडेप्टेशन क्या होना चाहिए ईपी हाइड्रोफाइली में, तो आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो ऑलमोस्ट जो पोलन, क्योंकि पोलन ग्रेन्स किसके साथ जा रहा है, मेल फ्लावर के साथ, मतलब मेल फ्लावर उसको लेके जा रहा है ऊपर। तो अब ऊपर जाने के बाद उसका जो वेट है वो पानी के वेट के बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए, तभी जो है वो पानी के सरफेस पे क्या होगा, तैरेंगे। मतलब ग्रेविटी के इस पे अगर देखा जाता है तो पोलन ग्रेन्स का वेट जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, वाटर के। ऐसा अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रोफाइली, ईपी हाइड्रोफाइली, हाइपोफाइड्री, तो आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे थोड़े होता है कि सभी के सभी फ्लावर जो है पानी के हेल्प से ही पॉलिनेट होंगे। क्योंकि पानी में है तो आपको लगेगा कि सभी के सभी फ्लावर पानी से ही होता है, ऐसा नहीं है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है जिसे हम एनेमोफाइलस भी बोलते हैं, मतलब एयर के हेल्प से भी क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन होता है। ये पोटामोगेटॉन है जो आपको ऊपर अभी दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटेमोफाइल यानी इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है, लोटस है, वाटर हाइसिंथ जिसको आप जलकुंभी बोलते हो, इकॉर्निया वगैरह आता है, पिस्टिया आता है, वाटर लिली है। तो इनमें जो पॉलिनेशंस होते हैं वो इंसेक्ट की हेल्प से होंगे। यहाँ पे आपको प्यारा सा एनिमेशन दिख रहा होगा, और ये प्यारा सा एनिमेशन किसका है, लोटस का है, और ये मेरे गार्डन का है। चलिए, तो
ये हो गया आपका कौन सा, ईपी हाइड्रोफाइली का। यहाँ पे आपका ओबायोटिक्स का जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो किस पे रहेगा, तो वो रहेगा आपके बायोटिक एजेंट पे। बायोटिक एजेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बायोटिक एजेंट में हम इंसेक्ट के बारे में, बर्ड के बारे में, बैट और स्नेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सके आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कीजिए, और आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो है आप भेजते रहिए। आपको जहाँ भी ज़रूरत हो आप हमें बायोलॉजी लॉन्चर पे, इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।